सर, फिर से गाड़ी खराब? काहे को खटारा चलाते? अरे नई गाड़ी ले लो ना कोई। देखो, एसीपी के लिए खटारा गाड़ी चलती है। ये बताओ इतनी जल्दी क्या थी बात करने की? टेलीफोन पर बात नहीं कर सकते थे? और यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? मैं मीटिंग में था, मालूम है? सर मैं क्लब में ड्यूटी कर रहा तभी वहां पे एक आदमी आया, बड़ा ही अजीब सा था। अपने आप को कर्नल बंजारा बोल रहा था। उस आदमी को मैंने पहली बार देखा था साहब, कर्नल बंजारा, मगर था वो कोई और सर। वो डांस देखने का सिर्फ नाटक कर रहा था सर, सिर्फ नाटक। था वो किसी और ही धुन में, क्योंकि बार बार वो घड़ी की तरफ देख रहा था सर, बार बार। मेरा शक सही था सर। थोड़ी देर बाद वहां एक आदमी आया, उसके हाथ में एक ब्रीफकेस था। कर्नल ने जैसे उस आदमी को देखा, उन दोनों ने आंखों ही आंखों में इशारे किए और कर्नल एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। मैं समझ गया कुछ ना कुछ गड़बड़ है सर, इसलिए मैंने चुपके से जाकर वहां पे एक छोटा सा माइक्रोफोन छिपा दिया ताकि मैं उनकी बातें सुन सकूं। ला जल्दी से बैग दे। गन? क्या तू मुझे गन लेकर वहां भेजेगा? हाँ कर्नल बंजारा, इस गन से एक सीआईडी ऑफिसर का खून होने वाला है। सीआईडी ऑफिसर का खून? किसको देनी है गन? मैं तुम्हें एक एड्रेस देता हूं, तुम चुपचाप इस एड्रेस पे चले जाना, इस घर के अंदर घुस जाना और बेडरूम के अंदर चले जाना। वहां बाईं तरफ एक अलमारी है, उसमें ये गन रख देना। पहले तो मुझे उस घर के अंदर घुसना पड़ेगा, उस घर के अंदर मैं जाऊंगा कैसे? वहां पे जो आदमी रहता है वो पहले से ही तेरे लिए पीछे का दरवाजा खोल के रखेगा, उसे पता है कि तुम आने वाले हो। अरे कहीं पकड़े गए तो 4 बार फांसी पे लटकाए जाएंगे, सीआईडी वाले लोग हैं वो। अरे गोली तुझे थोड़ी चलानी है, जो गोली खाएगा वो एक सीआईडी ऑफिसर है, और जो गोली चलाएगा वो भी एक सीआईडी ऑफिसर है। जो तुमने कहा वो सच है ना? झूठ तो नहीं? सर पूरी बात इसमें रिकॉर्ड की हुई है, आप खुद ब खुद एक बात सुन सकते हैं। एसीपी साहब का फोन? तो मीटिंग में थे ना? यस सर। 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे सीआईडी के सभी ऑफिसर्स ब्यूरो में चाहिए। यस सर। सी यू सर। एसीपी साहब ने 1 घंटे के अंदर वापस ब्यूरो में बुलाया है। मुबारक हो आज की शाम, और वो जो डिनर होने वाला था वो भी मुबारक हो। ये एसीपी साहब को पता कैसे चलता कि बच्चे आज बाहर जा रहे खाना खाने के लिए, थोड़ा हंसने खेलने के लिए? हाँ वो देखो, पहचाना? हाँ, अभिजीत सावंत है, इंडिया का नंबर 1 अभिजीत सावंत। एक वो अभिजीत है और एक ये अभिजीत है। एक ऑटोग्राफ साइन कर रहा है, जिंदगी की खुशियां बटोर रहा है, हंस रहा है, और दूसरा रात को 8 बजे वापस ड्यूटी पे जा रहा है। ये एस्ट्रोलॉजी कुछ समझ में नहीं आया अभिजीत। अगर नाम एक है तो लाइफ भी एक जैसी होनी चाहिए थी ना? भाग्य रेखा से मात खा गया दोस्त, और ब्यूरो में भी गड़बड़ होने वाली है। एसीपी साहब का मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अभिजीत आपका शो यारों कब आ रहा है? रविवार 19 जून रात को 8 बजे। मेरा कॉन्सर्ट यारों देखना मत भूलिएगा। बहुत दिनों के बाद लग रहा है जैसे हम लोग परेड में खड़े हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी रिपोर्ट आने से पहले ही हम लोग केस सॉल्व कर दें। बड़े जले हुए से लग रहे हैं। मुंह जला हुआ। आपको पूछताछ जरा संभल के करनी चाहिए थी। उस आदमी के मर जाने से आपका जो हुआ सो हुआ, हम लोगों का भी नाम खराब हो गया। सर बताइए तो सही, बात क्या है? कुछ सीरियस हो गया है क्या?
अभिजीत, तुम अभी इसी वक्त जाकर दया के घर की तलाशी लो, और दया तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। दया के घर की तलाशी? हाँ सर मेरे घर की तलाशी क्यों? तो दया, तुम जाकर दक्ष के घर की तलाशी लो। सर मैंने क्या किया सर? दक्ष, तुम अभिजीत के घर जाओ। तुम फ्रेडरिक्स के घर की तलाशी लो। मेरे घर में कुछ नहीं मिलेगा सर। फ्रेडरिक्स, तुम आदित्य के घर जाओ। पर सर हमारे ऊपर क्यों शक किया जाता है? क्योंकि तुम में से कोई एक हम में से किसी की जान लेने वाला है। What? हाँ, और मैं जानना चाहता हूं कि वो कौन है। ऐसे ये हो ही नहीं सकता। किसी ने आपको झूठी खबर दी है। जिसने भी मुझे बताया उसने आज तक मुझे कभी गलत खबर नहीं दी। शायद आज गलत हो सकती है। There is always a first time, सर। जल्दी से जाकर तलाशी शुरू करो, जाओ। एसीपी प्रद्युमन, मैं डॉक्टर सौरभ जीवनदान हॉस्पिटल से बोल रहा हूं सर। अभिजीत सावंत जो इंडियन आइडल है, उसने अभी अभी यहां एक लड़की का खून कर दिया सर। अभिजीत सावंत?